हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ निधि एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब हम अपना इनकम टैक्स रिटर्न को फिल करते हैं तो हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। It is important to have all the relevant documents handy before you start your e-filing process। तो जब आप अपना ई फाइलिंग प्रोसेस शुरू करते हैं तो आपके हैंड में ये सारे डॉक्यूमेंट होना चाहिए। यदि किसी बैंक में आपका सेविंग अकाउंट है तो उसका पासबुक आपकी होना चाहिए। उस पासबुक में आप अपने एंट्री को अपडेट करा लें। सपोज़ यदि आप फाइनेंशियल ईयर 2022 से 23 का रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो उसमें अप्रैल 2022 से मार्च 2023 का एंट्री को अपडेट करा लें। यदि आपका पीपीएफ अकाउंट है, यदि आपका किसी बैंक में पब्लिक प्रोविडेंट फंड है तो उसका ही पासबुक आपके पास होना चाहिए। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए। यदि आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो आपके पास सैलरी स्लिप होना चाहिए। और यदि आपके सैलरी के अगेंस्ट में यदि आपका टीडीएस डिडक्ट होता है तो उसके अगेंस्ट आपको फॉर्म 16 मिलेगा, यानी कि जिसमें आपके एम्प्लॉयर के द्वारा आपको जो भी सैलरी का पेमेंट किया गया उसका सारा डिटेल होता है। और उस सैलरी के अगेंस्ट जो भी टीडीएस डिडक्ट हुआ है वो सारे का डिटेल आपको फॉर्म 16 में मिल जाएगा। फॉर्म 16A सैलरी के अलावा जो भी आपका टीडीएस डिडक्ट होगा उसका डिटेल आपको फॉर्म 16A में मिलेगा। सपोज़ यदि आपका किसी बैंक में एफडी अकाउंट है और उस पर यदि आपका टीडीएस डिडक्ट हो रहा है, या फिर आपने इंश्योरेंस कमीशन रिसीव किया है और उस पर यदि आपका टीडीएस डिडक्ट हो रहा है तो उसके अगेंस्ट आपको फॉर्म 16A मिलेगा। यदि आपका एफडी पे यदि आप सीनियर सिटीजन हैं और एफडी पे 50,000 रुपये से जब आपका ज़्यादा का इंटरेस्ट एनुअली बनता है तब आपका 10% का टीडीएस डिडक्ट होगा। और यदि आप अदर से यानी आपका एज बिलो 60 ईयर से तब आपका एफडी पे इंटरेस्ट 40,000 रुपीज़ ईयरली होता है, तब आपका 10% का टीडीएस डिडक्ट होगा। और इंश्योरेंस कमीशन 194A के अंतर्गत। और इंश्योरेंस कमीशन यदि आपका ईयरली 15,000 रुपीज़ से जब आपका ईयरली बनता है, यदि डोमेस्टिक कंपनी के अगेंस्ट 10% का टीडीएस डिडक्ट होगा सेक्शन 194D के अगेंस्ट। अदर देन डोमेस्टिक कंपनी के अगेंस्ट यदि ईयरली 15,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट आपने रिसीव किया है तब 5% का टीडीएस डिडक्ट होता है। फॉर्म 16 भी यदि आपने कोई प्रॉपर्टी को सेल किया है तब आपके बायर के द्वारा आपको जो भी अमाउंट रिसीव हुआ है उसके अगेंस्ट 194IA के अंतर्गत यदि आप 1% का टीडीएस डिडक्ट होगा तब जब आपका प्रॉपर्टी का वैल्यू 50 लाख रुपये से ज़्यादा होता है तब आपका टीडीएस डिडक्ट होता है। इसके अंतर्गत आपको फॉर्म 16B इशू होगा। यदि आपके पास कोई प्रॉपर्टी है और आपने उसे रेंट पे दिया है तब आपको फॉर्म 16C इशू होता है। जब आपने रेंट जो रिसीव किया है उसका अमाउंट 2.4 लाख यानी 2,40,000 से जब एनुअली ज़्यादा होता है तब आपका 194I के अंतर्गत 10% का टीडीएस डिडक्ट होता है, जो आपके टीनियन के द्वारा आपके टीनियन के द्वारा फॉर्म 16C इशू किया जाता है। Form 26AS your consolidated annual tax statement. It has all the information about the taxes deposited against your PAN। आपके पैन के अगेंस्ट में जो भी टैक्स डिपॉजिट किया गया है इसका सारा डिटेल आपको एनुअल टैक्स स्टेटमेंट मिल जाएगा, फॉर्म 26AS में मिल जाएगा। या वो फिर आपके एम्प्लॉय के द्वारा यदि कोई टीडीएस डिडक्ट किया गया हो, या आपके बैंक के द्वारा कोई टीडीएस डिडक्ट किया गया हो, या फिर कोई अदर देन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा टीडीएस डिडक्ट किया गया हो, या आपने कोई एडवांस टैक्स डिपॉजिट किया हो, आपने सेल असेसमेंट टैक्स डिपॉजिट आपने किया, ये सारे का डिटेल आपको फॉर्म 26AS में मिल जाएगा। टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट प्रूफ यदि आपने कोई टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट कराया तो उसका प्रूफ आपके पास होना चाहिए। यदि आपने कोई इंश्योरेंस कराया है अपना या अपनी फैमिली का, कोई हेल्थ इंश्योरेंस कराया या फिर लाइफ इंश्योरेंस कोई कराया है तो उसका प्रूफ आपके पास होना चाहिए। यदि आपने एजुकेशन लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन होना चाहिए। यदि आपने कोई होम लोन लिया है तो उसका स्टेटमेंट आपके पास होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि जब हम अपना इनकम टैक्स रिटर्न को फिल करते हैं तो हमारे पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, यदि पीपीएफ अकाउंट है तो उसका पासबुक,
यदि हम किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो सैलरी स्लिप, यदि उस पे टीडीएस डिडक्ट हो रहा है तो फॉर्म 16, यदि हमने या हमारे कोई एफडी पे या टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो फॉर्म 16 है। यदि हमने कोई प्रॉपर्टी सेल किया है तो उसके लिए फॉर्म 16 भी। यदि हमने कोई रेंट अपना यदि हमने अपना कोई प्रॉपर्टी किराए पर दिया है, रेंट उसके अगेंस्ट हमको रेंट रिसीव हो रहा है, तब उसके लिए फॉर्म 16C और फॉर्म 26AS, जिसको हम इनकम टैक्स साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें हमारे पैन के अगेंस्ट में जो भी टीडीएस डिडक्ट हुआ है इसका सारा डिटेल हमें मिल जाएगा। हमारा जो भी एनुअल इनकम है, हमने जो भी टैक्स डिपोज हमारे पैन के अगेंस्ट जो भी टैक्स डिडक्ट हुआ है, ये सारे का डिटेल हमको फॉर्म 26A में मिल जाएगा। यदि हमने कोई इंश्योरेंस कराया है, हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस, कोई भी इंश्योरेंस हमने कराया है, या हमने कोई एजुकेशन लोन लिया है, या हमने कोई होम लोन लिया है, ये सारे स्टेटमेंट हमारे पास होना चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आपके मन में यदि कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।